Assalamualaikum. I welcome you all to Javed Publisher. In this video, we are going to study Kids Science Grade 4 Chapter number 3, and the topic is Human Health. Chapter number 3, Human Health. Health is a great blessing of Allah Almighty. A healthy person enjoys his life to the maximum, whereas the unhealthy persons can't enjoy life or even work properly. अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप हेल्दी हो, तो आप बहुत सी लाइफ एक्टिविटीज़ में अपना रोल प्ले कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर सकते हो, आप आउटिंग पे जाते हो, आप अपना काम सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप अनहेल्दी पर्सनस में एग्जिस्ट करते हैं तो आप एक तो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर सकते बिकॉज डिजीज़ की डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं, फिर आपके मेडिकेशन चल रही होती है, तो अनहेल्दी पर्सन जो है वो हेल्दी पर्सन की निस्बत जो है अपनी लाइफ को प्रॉपर एंजॉय नहीं कर सकता। इलनेस की बात हम अगर करें, अनहेल्दी कंडीशन ऑफ बॉडी और माइंड इज़ कॉल्ड इलनेस। टू टेल व्हाट काइंड ऑफ इलनेस अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम, वी नोटिस सम पर्टिकुलर सिम्टम्स दैट आर एज बिलो। एक इलनेस जो है ऐसी कंडीशन है, स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आप अनहेल्दी कंडीशन में चले जाते हो। अब ये हम कैसे बताएंगे कि हम किस बीमारी से गुज़र रहे हैं, किस इलनेस से गुज़र रहे हैं। उसमें हमें डिफरेंट सिम्टम्स हैं, डिफरेंट डिजीज़ की डिफरेंट सिम्टम्स जब होंगी उससे हम बता देंगे कि ये पर्सन जो है इस डिज़ीज़ से गुज़र रहा है। सबसे पहली जो है वो है फीवर। The normal temperature of body is 98.6 degree Fahrenheit or 37 degree centigrade. If our body temperature exceeds this limit, then this is called fever. It is a sign that shows something is wrong in the body system. सबसे पहले हम फीवर की अगर बात करें, जब भी हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर से एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है, जैसे हम कहते हैं हमें 101 बुखार हो रहा है, 102 बुखार हो रहा है, तो जब भी हम फीवर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी सिस्टम में, बॉडी की वर्किंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कुछ ऐसा रॉन्ग चल रहा है जिसकी वजह से हमें क्या है, फीवर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रिवेंशन की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको सिम्टम्स को देखने की ज़रूरत है ताकि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा एक्सीड ना करे और आप उस पर कंट्रोल कर सकें। कफ, when something is stuck in the windpipe, we feel choking in the throat, we cough for clearing for breathing process. Signs of illness are temperature, respiratory tract infection, causing asthma, etc. अब होता क्या है, जब हम खांसते हैं, जब हमें खांसी आती है तो क्या होता है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारे विंड पाइप में जो है वो कोई चीज़ जैसे फंसी हुई है या कोई चीज़ ऐसे है जो स्ट्रक है वहाँ पे, तो उससे हम क्या करते हैं, हम कफ करते हैं, हम खांसते हैं, तो उससे हमें ये फील हो रहा होता है कि वो पैसेज जो है वो क्लियर हो रहा है। इसमें भी क्या होता है कि हमें टेम्परेचर भी फील हो रहा होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उसमें भी कफिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जैसे एस्थमा है, उसमें भी कफ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। जब हमें कफिंग होती है तो डॉक्टर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि या तो हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कोई, जैसे एस्थमा हो गया, या कोई भी ब्रीदिंग इशू हमें जब आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। इन्फ्लुएंज़ा फ्लू, ये बड़ी जो है आप कह लें कि एक कॉमन सी बीमारी है। हमें अक्सर फील हो रहा होता है कि हमें फ्लू है, हम छींक रहे होते हैं, हमारे रनिंग नोज़ जो है वो होता है। ये भी क्या है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही है जिसमें हमारे थ्रोट और लंग्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। It is a respiratory infection or affected throat and lungs make it happen. People who have flu often show sore throat, runny और stuffy nose. इसमें होता है क्या, हम ज़्यादा से ज़्यादा खांसी आ रही होती है, हमें रनी नोज़ होता है, तो उससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि हमें फ़्लू है, हम इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है हमारे अंदर शायद एंटर हो गया जिसकी वजह से हम फ्लू का शिकार हो गए हैं। सिम्टम्स ऑफ इलनेस, सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ इलनेस आर गिवन बिलो: fever, body ache, sore throat, fatigue, nausea, shortness of breath, etc. कंटेजियस डिजीज़, वो डिजीज़ जो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ट्रांसमिट हो जाती हैं इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में, उनको हम कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं। इन डिजीज़ से क्या होता है कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है हमारा किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, या हमने रीयूज़ कर लिया उसी की यूज़ की हुई चीज़ को, तो उससे क्या होगा कि हेल्दी पर्सन भी हो आप, तो उस आप में भी वो डिज़ीज़ जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी और आप भी इल हो जाओगे। A disease that can be transmitted from an infected person to some other person is called contagious disease. Such diseases are given below. For example, flu, hepatitis and COVID-19. Keep watching. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारी बोलती किताबों के साथ।